MS मेवाड़ डिक्टेशन नंबर 15 स्पीड 120 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। भारत का पहला नेविगेशन उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित हो गया है। स्टॉप। यह वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। स्टॉप। अब तक भारत संचार से संबंधित उपग्रह भेजता रहा है। स्टॉप। नेविगेशन उपग्रह का उपयोग धरती पर ठीक ठीक स्थान बताने के लिए होता है। स्टॉप। भारत 7 उपग्रहों की एक प्रणाली विकसित कर रहा है। स्टॉप। इस प्रणाली को भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली के नाम से जाना जाएगा। स्टॉप पैरा। अभी तक भारत के अंदर दूसरे देशों की प्रणाली का इस्तेमाल हो रहा था। स्टॉप। दूसरों की प्रणाली इस्तेमाल करने पर खतरा यह हो सकता है कि युद्ध के दौरान अथवा किसी दूसरे नाजुक मौके पर संबंधित देश प्रणाली का इस्तेमाल करने से मना कर सकता है। स्टॉप। इसका एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि हम अपनी प्रणाली का इस्तेमाल अपनी रक्षा और सैनिक ज़रूरत के अनुसार ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। स्टॉप। इस प्रकार भारतीय प्रणाली का उपयोग 2 तरीके से हो सकता है। स्टॉप। आम लोगों के लिए एक सेवा होगी और एक किस्म सिर्फ सेना से संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के लिए होगी। स्टॉप। बाकी देशों की प्रणालियां काफ़ी विकसित हैं। स्टॉप। अमेरिका, रूस और चीन के पास इस तरह के बहुत से उपग्रह हैं, जिससे ये देश, संसार पर पैनी नज़र रखते हैं। स्टॉप। स्थापित उपग्रह से अब भारत की प्रणाली का भी विस्तार किया जा सकेगा। स्टॉप। अपनी नेविगेशन प्रणाली का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। स्टॉप। असैनिक इस्तेमाल के लिए हम दूसरों देशों को इसकी सेवाएं दे सकते हैं। स्टॉप। नेविगेशन प्रणाली की सैनिक क्षेत्र में उपयोगिता बहुत है। स्टॉप। इससे दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है। स्टॉप। आतंकवादियों के ठिकाने खोजे जा सकते हैं। स्टॉप। प्राकृतिक आपदाओं के समय इस्तेमाल बखूबी किया जा सकता है। स्टॉप। जिन जिन जगहों पर जाना नामुमकिन हो, वहाँ के ठीक ठीक हालात नेविगेशन उपग्रह के माध्यम से जाने जा सकते हैं। स्टॉप। सड़क, जल और हवाई परिवहन को सुरक्षित बनाने में इसका इस्तेमाल होता ही है। स्टॉप। अमेरिका आधुनिक सूचना साम्राज्य के माध्यम से दुनिया के कोने कोने में होने वाली बातचीत पर नज़र रखता रहा है। स्टॉप। ऐसी स्थिति का प्रतिकार तभी हो सकता है, जब सूचना व संचार माध्यमों का विकेंद्रीकरण हो। स्टॉप। भूमंडलीकरण के दौर में यह स्वाभाविक है कि देश बहुत सारी तकनीक या प्रणालियां साझा करे, लेकिन आत्मनिर्भरता और तकनीकी मामलों में न पिछड़ापन भी बहुत ज़रूरी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अंतरिक्ष विज्ञान भविष्य का विज्ञान है और आवश्यक है कि भारत इस विज्ञान क्षेत्र में पिछड़ न जाए। स्टॉप। प्रसन्नता की बात है कि कम पूंजी के बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों ने सूझबूझ से दुनिया के सबसे सस्ते अंतरिक्ष कार्यक्रम को सफल बनाया है। स्टॉप। मैं मानता हूं कि अब भारत कई विकासशील देशों को कम लागत पर बेहतर तकनीकी साधनों को उपलब्ध करवा सकता है। स्टॉप पैरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की सबसे अधिक वन संपदा हमारे प्रदेश में मौजूद है। स्टॉप। यह प्रदेश बहुत भाग्यशाली है, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। स्टॉप। जब से देश में वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है, उससे हमारे हाथ बांध दिए गए हैं। स्टॉप। अगर हमें सड़क बनानी होगी, उसकी मंजूरी वन रक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार से लेना पड़ेगी। स्टॉप। यदि तालाब बनाना होगा, उसकी मंजूरी केंद्र सरकार से लेनी पड़ेगी। स्टॉप। यदि बिजली की लाइन डालनी है तो भी केंद्र सरकार से मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी। स्टॉप। यह हमारी राज्य परस्पर संधि होने के बाद भी अधिकारों का जो केंद्रीकरण केंद्र में हुआ है, उसके बारे में हमें जरूर पुनर्विचार करना पड़ेगा। स्टॉप। आज भी हम यही चाहते हैं और आप भी यही चाहते हैं, हमारा भी रास्ता एक है, आपकी भी मंजिल एक है,
मकसद एक है, उद्देश्य सिर्फ वन संपदा की सुरक्षा के बारे में है। स्टॉप। आपका प्रेम संपदा के प्रति है तो हमारा भी उससे बहुत प्रेम है। स्टॉप। संसद उसके बारे में निर्णय कर सकती है, लेकिन हमारी विधानसभा भी निर्णय कर सकती है। स्टॉप। केंद्र सरकार को अपने थोड़े थोड़े अधिकार राज्य सरकारों के बीच बांट देना चाहिए। स्टॉप। तभी जाकर हम अपनी वन संपदाओं को और अधिक साधन संपन्न बना पाएंगे। स्टॉप। मैं इस संबंध में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा जो बिजली उत्पादन के बारे में है। स्टॉप। बिजली उत्पादन के मामले में केंद्र सरकार ने जो नीति अपना रखी है, हर कदम पर उसमें नीति विषयक परिवर्तन होते चले गए हैं। स्टॉप। मैं केंद्र सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, परिवर्तन की बात कह रहा हूँ, नीतियों की बात कर रहा हूँ। स्टॉप। नीतियाँ परिवर्तित नहीं की गई तो अब क्या हर चीज़ के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, अगर सिंचाई योजना की अनुमति चाहिए, वह भी केंद्र से मिलेगी। स्टॉप। पैरा। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रदेश की सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दे देना चाहिए। स्टॉप। सरकार या कमीशन में इस बात पर बहुत विचार विमर्श हुआ, कहने को चर्चा बहुत हो चुकी है। स्टॉप। लेकिन प्रांतों को बहुत दिन बाद अधिक से अधिक अधिकार मिले, हम लोगों की इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, इस विषय में चर्चा होनी चाहिए। स्टॉप। हमारी भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, हमारे पास बहुमूल्य नदियां हैं, पानी है, इसलिए हम प्रकृति के बहुत धनी हैं। स्टॉप। हमारे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जहां नदियां होते हुए भी आज तक उनका सही रूप से हम दोहन नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉप। आज हमारे प्रदेश में लगभग 6,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर पड़ी हुई हैं। स्टॉप। यदि हम 6,000 करोड़ रुपए की सभी परियोजनाओं पर काम कराना चाहें, तो एक साल में जो मूल्य वृद्धि उस परियोजना में हो जाती है, इसीलिए मुश्किल से हम अपना बजट 350-400 करोड़ रुपए का दे पाते हैं। स्टॉप। पैरा। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इस बात की स्पष्ट मंशा जाहिर की है कि चुनाव में धर्म, सांप्रदायिक, विद्वेष की बातें नहीं आनी चाहिए। स्टॉप। अगर चुनाव में ये बातें सामने आती हैं तो उसे चुनाव कानून के विरुद्ध माना जाना चाहिए। स्टॉप। यह हमारे देश के प्रजातंत्र का दुर्भाग्य है कि चुनाव जीतने के लिए लोग चुनाव प्रचार में धर्म विद्वेष की बातें करते हैं और समाज में नफरत फैलाने की साजिश करते हैं। स्टॉप। ऐसे तत्वों पर कानून के अंतर्गत अंकुश लगाना बहुत जरूरी हो गया है, पर इस संबंध में अभी तक सांप्रदायिकता की स्पष्ट परिभाषा सामने नहीं आ सकी है। स्टॉप। सांप्रदायिकता के बारे में कानूनी परिभाषा न होने से सरकार भी असहाय हो जाती है। स्टॉप। शासन ने पिछले दिनों सांप्रदायिक कहे जाने वाले कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वह प्रतिबंध कानून के आगे नहीं ठहर सका। स्टॉप। इसके कारण दुष्परिणाम यह हुआ है कि ऐसी सांप्रदायिक ताकतों की हिम्मत और बढ़ती जा रही है। स्टॉप। पैरा। अतएव अब समय आ गया है कि धर्म, सांप्रदायिकता, जीवन पद्धति की इन सारी बातों को ठीक ठाक परिभाषित किया जाकर इसे कानूनी रूप दिया जाना चाहिए। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवार के भाषणों में हिंदूवाद और हिंदुत्व शब्दों का इस्तेमाल भर करने से उसे सांप्रदायिक करार नहीं दिया जा सकता। स्टॉप। इसे भ्रष्ट आचरण के दायरे में रखना भी संभव नहीं लगता है। स्टॉप। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 की उपधारा की विस्तृत व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि उक्त दो शब्दों का प्रयोग भर करना ही हिंदू धर्म का इस्तेमाल नहीं है और न ही हम इसे दूसरे धर्मों का विरोध कह सकते हैं। स्टॉप।
लेकिन चुनाव के दौरान धर्म का अनुचित फायदा उठाने की प्रवृत्ति को आज सख्ती से रोके जाने की बहुत ज़रूरत है। स्टॉप। इसलिए चुनाव के दौरान उम्मीदवार और उनके प्रचारकों को ऐसे शब्दों का उपयोग संयम के साथ दूसरे धर्मों के प्रति नफरत न फैलाते हुए ही करना चाहिए। स्टॉप। यह सब चीज़ें सारे संदर्भ के मामले को देखकर ही तय की जा सकती हैं। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने 60 पृष्ठीय अपने फैसले में और 16 पेज हिंदुत्व और हिंदूवाद की व्याख्या करने में लगाए हैं। स्टॉप। ऐसा करते हुए उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय का यह कथन महत्वपूर्ण है कि इन शब्दों का इस्तेमाल भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को यहाँ के लोगों की जीवन पद्धति को बताने एवं आम जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। स्टॉप। केवल हिंदू नाम को अछूता एवं सांप्रदायिक करार देकर उसकी निंदा करने वाली शक्तियों को इस निर्णय से जरूर करार झटका लगेगा, वहीं अदालत ने इन शब्दों के दुरुपयोग को सख्ती से रोकने का संकेत किया है। स्टॉप पैरा। कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम ने आज यहां ऐलान किया है कि देश की जनता नेतृत्व के लिए कांग्रेस की तरफ देख रही है। स्टॉप। देश एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। स्टॉप। श्री केसरी ने यह बात आज संपन्न हुई 20 प्रदेशों के अध्यक्षों की एक बैठक में कही। स्टॉप। उनके इस ऐलान और सम्मेलन में हुई चर्चा से आज यह साफ जाहिर हो गया है कि संयुक्त मोर्चे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पार्टी ने अपनी भावी राजनीतिक तैयारी शुरू कर दी है। स्टॉप। फिलहाल कांग्रेस में इस मुद्दे पर तेजी से विचार विमर्श शुरू हो गया है कि केंद्र में कभी भी अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है। स्टॉप। ऐसे में पार्टी को मध्यावधि चुनाव का लाभ उठाकर केंद्र में सरकार बनाने का दावा करने की अंदरूनी तैयारियां करनी चाहिए। स्टॉप। मध्यावधि चुनाव के बारे में पूछे गए सवाल पर पार्टी प्रवक्ता ने भी स्पष्ट इनकार करते हुए कहा कि स्थिति बहुत नाजुक है, इसीलिए वे फिलहाल कोई टिप्पणी इस बारे में नहीं करेंगे। स्टॉप। कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों में अभी से अपने पर्यवेक्षक नियुक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है। स्टॉप। ये पर्यवेक्षक विभिन्न चुनाव क्षेत्रों का खाका तैयार करने में लग जाएंगे। स्टॉप। बैठक में श्री केसरी ने यह भी कहा कि कांग्रेस आज़ादी के समय से ही एक पार्टी नहीं बल्कि आंदोलन है। स्टॉप। कांग्रेस ही देश की विविधतापूर्ण संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर सकती है। स्टॉप। आज देश को सबसे बड़ा खतरा सांप्रदायिक जातिवादी ताकतों से है। स्टॉप। इस स्थिति का मुकाबला सिर्फ मुख्यधारा की पार्टी ही कर सकती है। स्टॉप। इस पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पार्टी पर जब भी कोई संकट रहा उस समय पार्टी की एकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टॉप। उन्होंने कहा कि कुछ समय पूर्व मोर्चा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद सब यही कह रहे थे कि कांग्रेस टूट सकती है परंतु ऐसा नहीं हुआ बैठक में सभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तथा श्री केसरी ने पार्टी को मजबूत करने की भावी रणनीति के बारे में सुझाव दिए। स्टॉप। प्रदेश कांग्रेस की प्रत्येक प्रदेश कांग्रेस समिति को जिला कांग्रेस ब्लॉक समितियों के कार्यों की समीक्षा कर उनकी निगरानी करनी चाहिए। स्टॉप। गैर कांग्रेस शासित राज्यों में जिला स्तर से प्रदेश कांग्रेस स्तर तक विपक्षी दलों का मुकाबला करने की रणनीति नए सिरे से बनाना चाहिए। स्टॉप। बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रत्येक प्रदेश कांग्रेस समिति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति पार्टी के संबंध में एक पाक्षिक अखबार का प्रकाशन करने जा रही है। स्टॉप। यह उनकी पार्टी के लिए अच्छी बात है। स्टॉप पैरा। महोदय, सबसे पहले मैं आपका ध्यान देश के विकास के संबंध में खींचना चाहता हूँ। स्टॉप। हमारे देश के विकास में आज जो बाधा आ रही है शायद जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। स्टॉप। आज देश के विकास में बढ़ती हुई जनसंख्या एक अवरोध उत्पन्न कर रही है। स्टॉप।
अतः जनसंख्या वृद्धि पर हमारा नियंत्रण करना देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। स्टॉप। यदि परिवार में महिला शिक्षित होगी तो उन्हें इस बात का महत्व मालूम हो सकता है कि परिवार सीमित रखने से हमें कौन कौन से लाभ हैं और सीमित परिवार रखने से हमारी आर्थिक समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो सकता है। स्टॉप। इसलिए हमें शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। स्टॉप। निरक्षरता के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें से प्रथम तो यह है कि माँ बाप के पढ़े लिखे न होने पर बच्चे भी प्रायः निरक्षर रह जाते हैं। स्टॉप। यह बात हमें स्वीकार करना पड़ेगी कि इस तरह संपूर्ण देश में माता पिता की निरक्षरता लाखों बच्चों के निरक्षर होने का कारण हो सकती है। स्टॉप। दूसरी बात यह है कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और निर्धनता को भी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। स्टॉप। रोजगार से सीधे जुड़े होने के कारण उनमें शिक्षा के प्रति उत्साह में कमी दिखाई देती है। स्टॉप। इस संबंध में एक बात तो यह भी है कि अंग्रेज भारत से जाने के पहले जिस शिक्षा पद्धति को यहाँ पर छोड़ गए थे, उस पद्धति ने जनसंख्या बढ़ने में कम योगदान नहीं दिया है। स्टॉप। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि खेतिहर मजदूर कारखाना मजदूर अपने बच्चों की इस भय की वजह से स्कूल नहीं भेजते कि घर में एक कमाने वाला कम हो जाएगा। स्टॉप। फिर ऊपर से स्कूल की वर्दी किताबों का व्यय और अन्य खर्चे गरीब अभिभावक के अंदर बच्चों को पढ़ाने के रहे सहे उत्साह को बिल्कुल ठंडा कर देते हैं। स्टॉप। पैरा महोदय इस प्रकार से खेत में काम करने वाले मजदूर की सोच यह रहती है कि हमको दुगना घाटा उठाना पड़ेगा, इस कारण वह पढ़ाई छुड़ाकर अपनी तरह काम में जुटा लेता है। स्टॉप। यही कारण है कि हमारे यहाँ बाल शिक्षा के मामले में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। स्टॉप। पहली कक्षा में 100 बच्चे दाखिल होते हैं, उनमें से केवल 23 बच्चे मुश्किल से 8वीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं। स्टॉप। इसका मुख्य कारण यह है कि गरीबी से तंग हालत इन बच्चों के थोड़ा समझदार होते ही ये निर्धन इन्हें खेत पर काम करने में लगा देते हैं, दुकानों पर भेज देते हैं, कारखाने में लगा देते हैं, बीड़ी बनाने के कार्य में जुटा देते हैं। स्टॉप। उपयुक्त काम नहीं मिल पाता है तो उन्हें बर्तन साफ करने के विभिन्न कार्य करने में लगा देते हैं, जिससे वे अपने तन ढकने और कम से कम 2 जून रोटी के लिए कुछ कमा सकें। स्टॉप। प्रायः निर्धन वर्ग की मजबूरियां उनके बच्चों को पढ़ाई करने से रोक दिया करती हैं। स्टॉप। पहले इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। स्टॉप। पैरा अध्यक्ष महोदय, आज की चर्चा में आपके सामने जो विषय आएंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ वह हर प्रांत के साधारण से साधारण नागरिकों से संबंध रखता है। स्टॉप। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। स्टॉप। इसको केवल वोट या नोट का सवाल नहीं कहा जा सकता है। स्टॉप। इसकी वास्तविक स्थिति सामने रखकर सोचना पड़ेगा। स्टॉप। आज की बढ़ती हुई महंगाई जो कि दिन पर दिन हमें दबाए जा रही है, स्टॉप, उसका मुकाबला हम किस तरह करेंगे? स्टॉप। विरोधियों ने बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन ऐसा कोई ठोस रास्ता हमारे सामने नहीं रखा, जिसके करने से हम अपने आप को उभार सकें। स्टॉप। मैं इस बात को मंजूर करता हूं और शासन भी मंजूर करता है कि आज अनाज के अंदर जो कीमतों का बढ़ावा हुआ है, स्टॉप, मैं आज देखता हूं कि गेहूं, ज्वार, मक्का में 90% तक का भाव बढ़ा हुआ है। स्टॉप। इसी तरह से वनस्पति तेल के मामले में भी यही स्थिति बनी हुई है। स्टॉप। इस साल हमारे इलाके में केवल मूंगफली पैदा होने से वनस्पति तेल के भावों में 20% की ही बढ़ोतरी हुई है। स्टॉप। डालडा वनस्पति के जिस भाव की हम अपेक्षा कर रहे थे वह भी केवल 40% के करीब बढ़ गया है और महंगाई मुँह बाए हमारी ओर खड़ी हुई है। स्टॉप। हमने हरित क्रांति का नारा दिया था,
उससे मसला हल नहीं होने वाला जब तक कि सिंचाई का प्रतिशत बढ़कर ऊपर न चला जाए, वह भी सीमित रह जाएगा। स्टॉप पैरा। अध्यक्ष महोदय मैं जानता हूं कि आज हमारे यहाँ जब हम महंगाई की बात करते हैं तो उसके लिए हमें आसपास के प्रांतों से सहयोग लेना चाहिए। स्टॉप। सरकार पड़ोसी राज्यों से कोई सहयोग नहीं ले रही है। जब राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भुखमरी पड़ी थी, उस समय शासन यहाँ से वहाँ माल भेज रहा था। स्टॉप। वहाँ पर 1 किलो चावल की कीमत 5 रुपये चल रही थी और आप यहाँ के काश्तकार से उसी माल को 1 रुपये किलो में लेना चाहते थे। इससे मुनाफे की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है कि वहाँ माल पहुँचाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा लिया जाए। स्टॉप। हमें आज देखने पर मालूम होता है कि हमारे किसानों के सामने आवश्यक सामान की बहुत कमी है, जिससे वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह सवाल पैदा होता है कि आज शासन की डबल नीति है। एक ओर शासन वस्तुओं पर नियंत्रण रख रहा है और दूसरी तरफ खुले बाजार में भी माल रख रहा है। स्टॉप। यह सब चीज़ें काला बाजारी का कारण होती हैं और इससे महंगाई को प्रोत्साहन मिलता है। स्टॉप। शासन ने जिन चीज़ों पर नियंत्रण किया था वह चीज़ उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाए तो मालूम होता है कि वह भी नहीं पहुंची। स्टॉप। हम इस प्रकार की डबल पॉलिसी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। स्टॉप पैरा।